ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्राणं नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिम पद्मावनी मंगलम कुंकुमदाग्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्म अनम सुब्रह्मण्यम जैनम जयतु सत्यनम शास् नत्वा जिनेन्द्रं गतिसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं निधनं च मेल दी प्रवेशिकेयं विरज्यते डिब्बे में मेल दी। सर्वहितान् गुण परिहायका जो ते हो ज्ञान शीघ्र मिले सम्यक पद पावे पद निर्वाण पान पद निर्वाण। क्या कुछ खाली थी वरना। श्री जैन सिद्धांत प्रविष्टिकरण चल रहा है अपना स्वाध्याय में। और इसके अंदर हम समझ रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय माने लोक की व्यवस्था, वस्तु की व्यवस्था समझ रहे हैं अपन लोग। क्यों समझ रहे हैं? दुख से बचने के लिए, अपने कल्याण के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। तो इसको जाने बिना जितने जीव हैं सब दुखी रहते हैं। इसके जाने बिना जीव को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये जिनेंद्र देव की बात है। जो द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानता है वो कभी तीन काल में सुखी नहीं हो सकता। उस मोक्ष की तो बात छोड़ो, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता उसको। वो कैसे रहता है? वो मिथ्या दृष्टि बना रहता है और संसार के चक्कर काटता रहता है। आज हम संघ के पंचेंद्र जी बने हैं, महाभाग्य से आज हम जैन धर्म में आए। कुल योनि सब अच्छी मिल गई हमारे को, सब उदय अच्छा आ गया है और तत्व मिल गया। अब तत्व पाकर के भी, इतना जैन धर्म मंदिर स्वाध्याय आदि पाकर के भी अगर द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास ना करें तो जीवन व्यर्थ चला जाता है, खोटे में चला जाता है, टोटे के समान चला जाता है, किसी काम का नहीं रहता। जैसे परमादि का जीवन व्यतीत होता है, ऐसे द्रव्य गुण पर्याय ना जानने वाले जीवन व्यतीत होता होता रहता है। जब वस्तु स्वरूप जानता है, स्थिति को जानता है, तो माथे से जो भार है इसके भार उतर जाता है और जी निर्भर होता है, तो उसको फिर मुक्ति दशा प्रकट होनी शुरू हो जाती है। इसलिए जितना कोर्स ये है, जो हम कोर्स पढ़ा रहे हैं, ये तो एटलीस्ट मिनिमम कोर्स है। जैसे रसोई बनानी हो किसी को, एटलीस्ट क्या होगा कि भैया रोटी और मट्ठा तो चाहिए, रोटी मट्ठा या पानी हो या गुड़ हो, कुछ तो मतलब मिनिमम तो कुछ ना कुछ है। खाली तुम रख सकते हो उसको। खाली। उसके रसोई के अंदर हीरे तो भर दे और आटा ना हो सोना भर दे, आटा ना हो उसके अंदर है। नमकान की जाप लगा दे, खूब लगा दे और आटा ना हो उसके अंदर, तो बताओ क्या होगा? तो पेट भर जाएगा? मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ऐसे समय दर्शन की, मोक्ष की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है? द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान। मोक्ष मार्ग के अंदर कोई ज्यादा अपना विशेष बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं चाहिए, लेकिन मिनिमम तो चाहिए भाई। मिनिमम के बिना तो बात नहीं बनेगी, है ना। अभी द्रव्य गुण पर्याय है, उपादान निमित्त है, ज्ञान ज्ञेय है ना, कर्ता कर्म है। इन संबंधों का ज्ञान तो कर्मों का ज्ञान है। इन संबंधों का ज्ञान तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। और जरूरी भी है। कोई इसमें ऐसी बात भी नहीं कि ऐसे ज्ञान करने से हमें कुछ दिक्कत हो जाएगी आचार्य देव तो कहते हैं कि भैया यदि तुझे अच्छा ना लगे हमारी बातें तो हमें वापस दे जाना, एक बार समझ जरूर ले। हैं? तो रिवीजन करते हैं इसका सबका, है ना, कि समझ लेते हैं रिवीजन करके क्या है। हम्म। द्रव्य, अब 30% का रिवीजन कर रहे हैं इसका। 30 क्वेश्चन है ना, फिर एग्जाम होगा ना इसका। तो एक दो दिन जो है आपको एग्जाम के लिए दे देंगे बीच में, कोई बात तैयारी करने के लिए। कोई ऐसा बहुत भारी कोर्स नहीं है 30 क्वेश्चन का, कोई सोचे कि भाई एग्जाम, और ऐसा कोई भारी एग्जाम भी नहीं हो रहा, टेक्निकल एग्जाम हो रहा है या कोई कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर आईएएस पीसीएस का। ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत भारी एग्जाम चल रहे हो यहाँ पर। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत ज्ञान जितना हो, जैसा हो वैसा लिख देना उसके अंदर, है ना। जैसे भी एग्जाम में आपने पढ़ा, विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, तो एक एक लाइन की परिभाषाएं हैं।
कोई बहुत लंबी चौड़ी परिभाषाएं तो है नहीं। इतना भी क्षोभशम ना काम करता होगा तो जितना समझ में आया तो उतना लिख देना भाई। कोई यहाँ नंबर तो ऐसे है नहीं कि नंबर बटेंगे या लीक होंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा और आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना। अब फूफा जी हैं हमारे, और वो इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, बताओ 3 साल हो गई है, लेकिन उन्हें परिभाषा याद नहीं होती। तो ये क्या है, अपनी परिभाषा अंदाजे से लिख देते हैं अपने कि मुझे तो ये समझ में आया। चलो भाव समझ में भाई आता है करते नहीं, आप यार होती नहीं, नहीं करते ही नहीं है। तो वो अपना ज्ञान लगाते हैं बस। हाँ, भाव समझ में आ जाता है ना, भाव पक्ष क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन भाव पक्ष क्लियर होने के बाद भी भाव भी क्लियर होना चाहिए, शब्द भी क्लियर होना चाहिए, शब्द शुद्धि भी चाहिए थोड़ा सा, जितना हो सके उतना लिख दें हमें, है ना। कोई मार्क्स ऐसे कोई नहीं बहुत ग्रेडिंग हो रही है, मार्क्स दिए जा रहे हैं, या कोई बहुत रिजल्ट छप रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब साधर्म ही है अपन लोग आपस में, है ना, समझते हैं एक दूसरे की स्थिति को, है ना। तो सब लोग भी जितने उत्साह से एग्जाम दे सकते हो, सब लोग एग्जाम दो इसका। कम से कम पिछली बार भी जब हमने एग्जाम दिया था, कम से कम 10 बार लोग तो पिछली बार भी एग्जाम दिया करते थे। उस टाइम तो लोग भी कम थे। तो मैं समझता हूँ इस समय 20 लोग तो एग्जाम दें, यूट्यूब पर सुन रहे हो वे भी, और जो यहाँ सुन रहे हैं वे भी। कम से कम 20 लोग तो एग्जाम दें बारम्बार, और ये किसी और के लिए नहीं है, कोई सोचे किसी और के लिए है। एक इसके फायदा, मेरा खुद का फायदा है इसके अंदर, है ना। एग्जाम को देने से किसी और का फायदा थोड़ा ना है, बल्कि अच्छा होता है कि हमें अपनी पता कितने पानी में हम हैं पता लग जाता है अपनी खुद की मेजरमेंट हो जाता है कि भैया कितना है। अब कोर्स पे स्कूल खुल रहे हैं सारे, एग्जाम लेने बंद कर दो सबके अंदर से, एग्जाम नाम की चीज़ खत्म कर दो, क्या होगा बताओ, फिर कोई पढ़ाई करेगा कोई भी नहीं पढ़ेगा। तो एग्जाम की चीज़ खत्म कर दोगे तो कोई पढ़ेगा ही नहीं उसके बाद। एग्जाम भी जरूरी है इसलिए, और एग्जाम में पास होना भी जरूरी है, और उत्साह होना भी जरूरी है। एक एक लाइन की परिभाषाएं आप याद करवा देते हैं अभी आपका, है ना। चलो जी, है ना, उत्साह से एग्जाम दो सब लोग। और जिस दिन कहोगे उस दिन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहो, याद कर लो, कहोगे 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो फिर ले लेंगे, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। द्रव्य किसे कहते हैं, तो सबसे पहली बात आई थी द्रव्य किसे कहते हैं, तो नीचे परिभाषा आई थी पहले द्रव्य से पहले, विश्व किसे कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। सबसे उससे पहली परिभाषा है विश्व किसे कहते हैं। क्या छह। द्रव्य के समूह को हाँ, तो एक एक लाइन की समस्त परिभाषा है, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं भैया। विश्व के अंदर 6 द्रव्य पाए जाते हैं लोकाकाश के अंदर। बीच में सेंटर में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर 6 द्रव्य इकट्ठे रहते हैं। वो लोकाकाश कैसा है, वो खिंचा हुआ है, किससे, वात वलय से खिंचा हुआ है। वात वलय मैंने हवा से खिंचा हुआ है, चारों तरफ हवा से खिंचा हुआ है। हवा का वो है, एक वैक्यूम बना हुआ है बाहर। तो उस वैक्यूम के कारण क्या होता है कि कोई भी द्रव्य वहां से बाहर जा नहीं सकता। ये इस लोक की सीमा है, विश्व की सीमा है। कोई भी द्रव्य उस सीमा को उल्लंघन नहीं कर सकता। क्या कहा, कोई भी द्रव्य, उस सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। कोई जीव द्रव्य चाहे कि मैं पार कर जाऊं इसको भैया, और कोई पुद्गल जाए मैं पार कर जाऊं, धर्म द्रव्य चाहे मैं पार कर जाऊं, तो पार नहीं कर सकता। वहां पर वात वलय खिंचा हुआ एक एरिया है ना। जो लोक का नक्शा बनाया था ना आपको उस तरह से करके, याद है सब लोगों को, नहीं याद है लोक का हम जी नक्शा। याद है, याद है जी। हाँ, उस लोक के बाहर एक वैक्यूम बना हुआ है जिसको वात वलय कहते हैं। उस वात वलय के द्वारा वो खिंचा हुआ रहता है, वो उसके द्वारा डिस्टर्ब नहीं होता, अनादिकाल से ऐसे ही है, और अनंत काल तक ऐसे ही रहने वाला है। इसका नाम क्या है, इसका नाम विश्व है। कितने द्रव्य रहते हैं विश्व के अंदर, ये तो 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। तो क्वेश्चन उठाई दिया कि द्रव्य किसे कहते हैं, तो द्रव्य की परिभाषा गुणों के में समूह गुणों के समूह को, को द्रव्य कहते हैं। बहुत पढ़ा अपन लोगों ने, इतनी क्लास कर ली अपन लोगों ने, 5 7 क्लास तो इसी बात की कर दी कि द्रव्य समझ में आ जाए। सबसे सूक्ष्म इकाई द्रव्य है। द्रव्य द्रव्य समझ में नहीं आता द्रव्य किसे कहते हैं, है ना। अभी तो लगता है कि हम तो खा रहे हैं पी रहे हैं जी रहे हैं मस्ती कर रहे हैं, इसका नाम द्रव्य है, तो ऐसा नहीं है। एक एक द्रव्य माने एक एक पार्टिकल एक एक द्रव्य है, एक एक परमाणु एक एक द्रव्य है, आकाश एक द्रव्य है, धर्म एक द्रव्य है, जीव एक एक करके अनंत द्रव्य हैं, और लोग वो काल द्रव्य असंख्यात भरे पड़े हैं इस लोक के अंदर। क्यों पढ़ा रहे आप ये मेरी बात, ऐसा करने से ज्ञान स्पष्ट होता है। जैसे गंदा पानी हो और उसमें फिटकरी गिर दो, तो क्या होता है फिटकरी गिरने से, मैल नीचे साफ हो बैठ जाता जाएगा। है। मैल नीचे बैठ साफ हो जाता है, जाता पानी है। ऊपर आ जाता है, और साफ पानी को आप पी सकते हैं उसके बाद। ये तो विधि है ना उसे पीने की, मैले पानी को, प्यास लग रही है तो क्या करें। अरे ये ज्ञान सुनोगे। है, ज्ञान मैला है, तो क्या होता है, इस द्रव्य गुण पर्याय रूपी औषधि को घेरने से वो क्या होता है, ज्ञान निर्मल हो जाता है। वो समझ जाता है इस लोक के अंदर क्या चल रहा है, ये ऐसे जैसा मैं चाह समझ रहा हूँ ऐसा नहीं है, जैसा मुझे ज्ञानी ने समझाया है या अन्य मोहियों ने समझाया है, विश्व ऐसा नहीं है।
जैसा विश्व यहाँ पर कह रहे हैं वैसा है। समझ में आ रही ना। और नक्शे से सिखाया हमने, सब लोग बनाया, फिर बना दें, कोई ऐसी बात नहीं है उसके अंदर तो। हम्म, ये परिभाषा है, गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। गुण कहते हैं। दोबारा समझना हो किसी को तो बता देना, मैं समझा दूंगा दोबारा स्लाइड खोल के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो हिच नहीं करना उसके बारे बोलने के बारे में, बता देना। कुछ भी परिभाषा ना समझ में आ रही हो तो दोबारा खोल के समझाएंगे। समझना ही काम है हमारा तो। हमारा तो समझना समझाना ही काम है। इसके अलावा कोई और काम नहीं कर रखे हमने। कोर्स तो 10 दिन में नहीं होगा, 15 दिन में हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझ में आना बहुत जरूरी है ना। द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। समझना हो किसी को तो उस दिन की वीडियो है वो पढ़ सुन लेना। गुण के कितने भेद हैं? अभी गुण कितने गुण कितने भेद हैं? गुण के दो भेद हैं, सामान्य और विशेष। विशेष। गुड़ से बना गुण। गुड़ होता है ना, गुड़। तो गुड़ प्राकृत का शब्द है और उसने संस्कृत में लिया गुण, क्वालिटीज। तो गुड़ अच्छा लगता है ना, तो ऐसे गुड़ के गुण बनाए इससे। गुण के दो भेद, सामान्य और विशेष गुण। विशेष। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में समान रूप से रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने द्रव्य में रहते हैं उन्हें विशेष गुण कहते हैं। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कॉमनली पाए जाते हैं सबके अंदर, लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से एक द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। ऐसा है ना। जैसे। जैसे चार पाए के जानवर सब होते हैं, जानवर होते हैं ना, चार चौपाए होते हैं सारे सारे। तो चौपायापन उनका सामान्य गुण है। जितने भी जानवर पाए जाएंगे, गाय भैंस बैल हाथी घोड़ा हम्म, बंदर, सब कितने हैं? चौपाए हैं। सबके चार पैर हैं। चार पैर होना सामान्य गुण है। लेकिन उसके अंदर भी क्या है? कोई बंदर है, कोई खरगोश है, कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता है, कोई शेर है, कोई लोमड़ी है, कोई भेड़िया है। ऐसे उनके अलग अलग भेद हैं। तो ये उनके विशेष गुण हैं अपने आप। समझ में आया? जैसे इस द्रव्य की जगत के अंदर कोई किसी द्रव्य का अस्तित्व नाश नहीं हो सकता, कोई द्रव्य मर नहीं सकता। कोई द्रव्य नाश हो सकता है? कोई भी द्रव्य हो नाश हो सकता है किस द्रव्य का? नहीं। ये नहीं हो सामान्य सकता। गुण है। लेकिन ज्ञान जीव के अंदर पाया जाएगा, बाकी द्रव्य को तो नहीं पाया जाएगा। ये जीव का कौन सा गुण हो गया? विशेष गुण। विशेष गुण। विशेष गुण हो गया। ऐसा है। वो द्रव्य की अपेक्षा से इसके अंदर सामान्य विशेष के इसके अंदर भेद किए गए हैं। बहुत डीप में नहीं जा रहा अभी इसके अंदर, बहुत डीप वर्णन इसके हैं। और डीप समझा सकता हूँ लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, इसलिए मैं इसके अंदर डीप में नहीं जा रहा अभी इसके अंदर। वो केवल मोटा मोटा समझा रहा हूँ आप लोगों को, है ना। अगला प्रश्न हुआ है सामान्य गुण कितने हैं? तो लिखा सामान्य गुण तो अनेक हैं। अनेक है माने अनंत अनंत हैं। लेकिन उनमें कितने मुख्य हैं? 6 गुण मुख्य हैं। जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, परमेयत्व, अगुरु लघुत्व और परदेशत्व, है ना। अगली परिभाषा आई कि अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? तो परिभाषा आई, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। कहते हैं। कहते हैं। इस लोक के अंदर द्रव्य फैले पड़े हैं सारे। और द्रव्य द्रव्य हैं, द्रव्य एक द्रव्य का कभी भी नाश नहीं हो सकता, किसी द्रव्य का नाश कभी भी नहीं हो नहीं हो सकता। सकता, है ना। तो ऐसे अनंत अनंत द्रव्य भरे पड़े हैं इस लोक के अंदर, और सब अपने अस्तित्व लिए बैठे हैं। सबका अपना अपना अस्तित्व है। कोई भी द्रव्य नाश को प्राप्त नहीं हो रही। मरण कहते हैं, मरण कभी किसी का होता ही नहीं है। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्वपना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वस्तु वस्तुत्व। हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्वपना होता है उसे वस्तुत गुण कहते हैं। exactly। क्रियाकारित मीन्स क्या होता है? इसमें अर्थ क्रियाकारित का। अर्थ क्रिया मैंने प्रयोजनभूत क्रिया। अच्छा। जितना द्रव्य होगा अपनी प्रयोजनभूत ही क्रिया ही करेगा, उसके अलावा अन्य क्रिया नहीं करेगा। वो गुण जो भी होगा अपनी क्रिया करेगा, अन्य क्रिया नहीं करेगा। जो भी द्रव्य होगा अपने अकॉर्डिंग ही परिणाम करेगा। जीव द्रव्य ज्ञान गुण के रूप परिणाम करेगा, पुद्गल द्रव्य जड़ रूप परिणाम करेगा, धर्म द्रव्य धर्म द्रव्य रूप परिणाम करेगा। अपने अपने रूप परिणाम करेंगे, दूसरे द्रव्य रूप परिणाम नहीं करेंगे। नहीं। अच्छा, इसको अर्थ अर्थ क्रियाकारित कहते हैं ना। हाँ। अनंत गुण छूटते नहीं, मरता है नहीं, और अपना कार्य सदाकाल करता है। क्या कहा? 3 चीजें। नहीं, गुण अनंत गुण छूटते बिखरते नहीं। नहीं, छूटते नहीं, हम्म। मरता है नहीं,
अपना कार्य सदाकाल करता रहता है। मतलब कितने गुण क्वेश्चन आ गए ठीक है। इसके अंदर? कितने गुण आ गए? कितने गुणों का वर्णन आ गया इसके अंदर? छह द्रव्य, छह गुणों में से? तीन का। तीन का आ गया ना। और बताओ तो कोई। नहीं, अब क्या है मतलब, ये तो अनंत अनंत गुण छूटते नहीं अनंत है, गुण कौन सा गुण हुआ? है। इसमें अस्तित्व गुण हो गया। नहीं, अनंत गुण छूटते नहीं है, कौन सा तो गुण है? अनंत गुण हो गया ना, अगरो लघु अनंत गुण। गुण। हाँ, अगरो लघु अनुलब्ध गुण। मरता है नहीं, कौन सा गुण? अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण। गुण। और अपना कार्य सदाकाल करता है, कौन सा गुण हुआ? वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण और द्रव्यत्व गुण, दो द्रव्य गुण आएंगे इसके अंदर। अपना कार्य करता है, तो अपना करता है और करता है, ये दो गुण आ गए इसके अंदर। समझाया था आपको, याद है नहीं है? अपना कार्य करता है, अपना ही करेगा, किसी का नहीं करेगा, ये करेगा। करे बिना रहेगा नहीं, दो चीज होगी। करे बिना रहेगा नहीं और अपना ही करेगा, दूसरे का करेगा नहीं, इस तरह से। तो वस्तुत गुण किसे कहते हैं? जो प्रयोजनभूत क्रिया होती है द्रव्य के अंदर, जैसे जल घड़े की अर्थ क्रिया जल धारण करना है, ऐसे। ठीक है ना? जो यंग हैं, पढ़ सकते हैं, जवान हैं, जिनकी क्षमता बुद्धि तेज है, उन तो परिभाषा याद ही करनी चाहिए, और परिभाषा के शब्द एज इट इज लिखने चाहिए। हम जब पढ़ा करते थे तो हम बिल्कुल एज इट इज परिभाषा याद हो जाती थी, और वो परिभाषा में आज भी याद है जो हमने याद की थी उस समय पर। अच्छा, कोई द्रव्य जो अर्थ क्रिया के अलावा कोई क्रिया करता है, जैसे जल, घड़े का मेन काम है जल धारण करना, और उसके अलावा जैसे घी रख दिया है, मट्ठा रख दिया, तो कुछ यहाँ घड़े का दूसरी जल की क्रिया हो बात रही है, चल उसे रही क्या है। बोलेंगे? यहाँ घड़े, जल के घड़े की बात चल रही है। घी का घड़ा होगा तो उसकी अर्थ क्रिया घी को धारण करना है। मट्ठे का घड़ा होगा तो मट्ठा धारण करना है उसको। उसको कहाँ का उपचार आपने किया, उसकी की बात है यहाँ पर। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? यहाँ वस्तु गुण तो इतना बढ़िया गुण है। अनंत गुणों का ठेका अनंत गुणों के पास। अनंत गुण परिणाम कर रहे अपने आप, कोई एक दूसरे का परिणाम कर ही नहीं रहा। और कैसा परिणाम कर रहे? प्रयोजन भूत। अप्रयोजन भूत कर ही नहीं रहे। ना तो वस्तु के अंदर कोई दुर्गुण है, दुर्गुण नाम की चीज वस्तु के अंदर नहीं है। ना अप्रयोजन भूत कोई काम हो रहा द्रव्य के अंदर। सारा काम के द्वारा प्रयोजन भूत, प्रयोजन भूत, प्रयोजन भूत। थोड़ा भारी पड़ता है समझना, ये समझ में आ जाता है तो बहुत आसानी हो जाती है। अप्रयोजन का मतलब क्या है? अप्रयोजन अन्य काम नहीं करेगा छोड़ के अपना काम। ज्ञान गुण अपना काम नहीं करेगा, अन्य काम नहीं करेगा। अन्य द्रव्य काम कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? देखो, गुण जो होता है अखंड होता है और अक्षय होता है, दो शब्द हैं। क्या क्या है? अखंड और अक्षय। क्या बताया? अखंड अखंड और और खंड और अक्षय। अक्षय। हाँ, गुण के खंड नहीं होते। कोई टुकड़े टुकड़े बांट दे गुण के, भाई टुकड़े ज्ञान गुण के टुकड़े बांट दिए, ऐसा नहीं होता। ज्ञान गुण कैसा है? जितने भी गुण हैं सब कैसे हैं? अखंड हैं। और अक्षय माने परिणमन करते रहेंगे, करते रहेंगे, कभी उनको क्षय प्राप्त नहीं हो सकता। कोई कोई देखे कि क्षय हो जाए, परिणमन करते 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 खत्म हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। नहीं। हम्म। तो भारी विषय नहीं है, बहुत इजी विषय है। सूर्य का दृष्टांत हमने समझाया था कि सूर्य में से कितना प्रकाश निकल जाए कि सूर्य का नाश हो जाए, सूर्य खत्म हो जाए। नहीं हो सकता। प्रकाश दे नहीं, सूर्य। नहीं हो सकता। नहीं होता ना, इस तरह से। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य सर्वदा एक सा नहीं रहता, जिसकी पर्याय हमेशा बदलती रहती हैं, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। यहाँ धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य है। जो गुण जिनके शुद्ध पर्याय हैं, उनकी भी अवस्थाएं निरंतर बदलती हैं। भले हमारे ज्ञान का विषय ना बनती हो, ये अवस्थाएं उनकी भी निरंतर बदलती रहती हैं, चार गुणों की भी। जैसे पानी लिया आपने, पानी को आप गर्म कर दोगे तो क्या होगा? उबल जाएगा। और ठंडा कर दोगे, फ्रिज में रख दोगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन ठंडा। जाएगा। बन पानी जाएगा। की अवस्थाएं बदल जाती है ना। लेकिन इस तरह आकाश की अवस्थाएं नहीं बदलती, धर्म की अवस्थाएं नहीं बदलती, अधर्म द्रव्य की अवस्थाएं नहीं बदलती, काल द्रव्य की अवस्थाएं नहीं बदलती। ये आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है वो केवल जीव और पुद्गल के अंदर ही है, इस तरह का परिणाम। लेकिन परिणमन ना होता उन द्रव्य का, धर्म अधर्म आकाश काल का, ऐसा नहीं है। उन द्रव्य का परिणमन भी होता है। भारी पड़ गया थोड़ा तो। छह द्रव्यों के अंदर से केवल दो द्रव्यों की ही विकारी अवस्था होती है, जीव की और जीव पुद्गल की। और बाकी पुद्गल की। चारों की विकारी अवस्था नहीं होती। बाकी चारों कैसे परिणाम करते हैं? खुद अपने अपने उसमें खुद मैं परिणाम। जानता हूँ इस क्लास के अंदर बहुत सारे नए लोग भी हैं जिनके लिए बहुत भारी विषय पड़ता है।
लेकिन बहुत उदाहरण देकर समझा करके इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे लोग को समझ में आ जाए कि वस्तु व्यवस्था इस लोक की क्या है। साइंटिस्ट सिर्फ फोड़ फोड़ के मर गए, मशीनें बना दी इतनी, और पीछे पड़े हैं दिनात लैब के अंदर घुस घुस के मंडे पड़े हैं। जो ज्ञान सर्वज्ञ देव ने हमारे सहज में दे दिया, बताओ, इन्हीं बातों के तो पीछे पड़े हैं। बताओ किसके पीछे पड़े हैं? ये तो नहीं पता लगा पा रहे कितने हैं, कैसे परिणाम कर रहे हैं, ये जीव कहाँ चला जाता है मर करके, ये सोचता कैसे है। मशीन लगा दी चारों तरफ शीशे की उसके, आदमी के, मशीन उसमें पैक कर दिया शीशे के अंदर, एयर टाइट के अंदर। कहने लगा आत्मा निकलेगा तो देखेंगे कैसे निकलता है। अब आत्मा कोई हवा थोड़ा अरू ना है जो ऐसे अरूपी निकलेगा। है। है, आत्मा तो अरूपी है, आत्मा तो आरोपी है। और मजे की दिखेगी बात देखो, कैसे? उसके साथ में आत्मा के साथ तेजस कार्बन सही साथ में आते हैं। कल समझाया था ना। हम्म। तो फिर भी तेजस अरूपी। कार्बन से भी इतने सूक्ष्म शरीर हैं कि शीशे को पार कर हम्म। जाते हैं हमें। शीशा उन्हें रोकता नहीं है, तेजस कार्बन शरीर को। पहाड़ हो, नदी हो, बाढ़ हो, कोई भी हो, तेजस कार्बन शरीर को रोकने में कोई समर्थ नहीं है। जैसे जीव को रोकने में समर्थ नहीं है, इतना सूक्ष्म होता है वो। पहाड़ को पार कर जाए, जब समझ लो निगोद पहाड़ के से नीचे नरक गधर मर से जाए निकल कोई। के आ जाता है बाहर। पहाड़ है, तो बहुत ऊपर। मैं कह रही निगोद से नरक से निकल के आ जाता है, हाँ सात सही सात कह रहे नरक से आ जाता है ऊपर, हो। वो कब हाँ, दिखता अब है? पहाड़ के नीचे गधा मर जाए कोई, और मर कर उसके हाथ में निकल जाए, और उसमें कारवान से तेज से निकले, तो पूरे पहाड़ को पार करते निकल जाएंगे सब के सब। कोई अटकाव नहीं आएगा किसी के हम्म। अंदर। कोई रोकने में समर्थ नहीं है उसको। ऐसा इतना सूक्ष्म होता है वो। जैसे आपने देखा होगा, दर्पण के अंदर से धूप की रोशनी पार कर जाती है, करती नहीं करती? हाँ जी। तो जब शीशा है तो पार कैसे करेगी? दोनों पुद्गल हैं, फिर ही पार कर जाती है उसको। बिल्कुल प्योर बिल्कुल शीशा हो, वो दर्पण में तो रोशनी पार कर जाएगी उसके अंदर से। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है। रोशनी जो है ना, वो सूक्ष्म पार करके आ जाती है उसके अंदर। ऐसे ही तेजस कार्बन से ही पार करके चला जाता है इसके अंदर से। ऐसा। अच्छा जी, अगर कोई वस्तु हम एक से ज्यादा चीजों में यूज करते हैं तो वो क्या अर्थ क्रिया होगी उसकी? जैसे गिलास है, गिलास से हम पानी भी पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, मट्ठा भी पी रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं एक ही चीज से, तो वो क्या होगी? एक्चुअली क्या है, उदाहरण तो एक देश होते हैं बहुत, मतलब उदाहरण को आप बिल्कुल फिक्स मत लिया करो। उदाहरण तो एक बहुत मोटा स्थूल चीज होती है, एक चीज को समझाता है खत्म हो जाता है। अब ये उदाहरण सिद्धांत समझाने के लिए है। अब उदाहरण को हम बहुत समझाएं तो वो सिद्धांत चला जाएगा। वो उदाहरण उदाहरण तो किसी पर्टिकुलर बात को समझाने के लिए टेम्परेरी चीज होती है, बहुत ज्यादा बहुत टेम्परेरी चीज है उदाहरण। ये उदाहरण जो है जैसे दिया ना, उदाहरण दिया, वो केवल एक समझाने के लिए दिया। अब उसको बहुत एलोबरेट कर देंगे ना तो सिद्धांत चला जाएगा उसके बाद। मतलब जिसमें ये तो उदाहरण मतलब जानते होता लेना है नहीं, कि किसी भी कहीं उसका भी। काम है ग्रहण करना। गिलास हो चाहे घड़ा हो, उसका अर्थ है ग्रहण करना। वो कुछ भी हो चाहे वो ग्रहण कर रहा है, बस अर्थ प्रयोजनभूत ये कार्य होगा। जो उसका है, वो ये निमित्त की अपेक्षा कथन है। वास्तव में उपादान रूप से तो उसका जो अर्थ क्रिया है वो गिलास का गिलास रूप रहना है। वो गिलास गिलास रूप रहेगा, अन्य रूप नहीं होगा। तुम मिठा भर लो, पानी भर लो, खट्टा भर लो, कुछ भी भर लो, वो गिलास गिलास रूप रहेगा, ये उसकी अर्थ क्रिया है। ठीक। ऐसा। परमेत गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय होता है उसे क्या कहते हैं? परमेत गुण कहते हैं। हम्म। ठीक है ना? अगुरु लघुत गुण, इसके अंदर अनेक परिभाषाएं आई थी। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। नंबर एक, द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहेगा, द्रव्य 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 रहेगा, परिणाम करता रहेगा। अर्थात अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं परिणमता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं परिणमता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग 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 नहीं होते। उसे अगुरु लघुत गुण कहते हैं। कहते हैं। अगुरु गुण की परिभाषा है। अब वो लोग तो नहीं, छुना छोटा होगा ना बड़ा होगा ना बिखरेगा ना उसके अंदर कोई आएगा ना उसके अंदर कोई जाएगा, वो सदाकाल ऐसे ही रहेगा। अब हम इतने 4 3 84 लाख में चक्कर काटा है। अब इतने शरीर बदल गए, इतने कर्म बदल गए, इतने परिणाम बदल गए, सब बदल गए, लेकिन मैं तो उतना का उतना का ही हुई नहीं हूँ अभी भी। या मैं घट गया? अच्छा, मैं घट सकता हूँ कभी? मैं बहुत परिणाम कर जाऊँ, अनंत काल हो जाए परिणाम करते करते, तो मैं घट के खत्म हो जाऊंगा, नहीं। घट जाऊंगा, ऐसा हो सकता हम्म। है? नहीं। वैसे कभी तो मतलब ऐसा हो आप जाए कि घट घट के खत्म हो गया? ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये द्रव्य की मर्यादा है, यदि द्रव्य अपनी मर्यादा स्वयं लिए बैठा है। जब ज्ञान ऐसी द्रव्य की सीमा को जानता है तो ज्ञान निर्भर हो जाता है उसके बाद। अगली परिभाषा है, प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। परमाणु का भी आकार है। सुनो, सबसे सूक्ष्म जो है परमाणु और काल का अणु, उनका भी आकार है। और सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा अवधान किसका स्कंद। है?
जीव का स्कंद, नहीं। जीव का आकाश। आकाश का हाँ, आकाश का। किसने बताया? आकाश। हाँ जी, मैंने। ललित जी ने। हाँ जी। बढ़िया। सबसे बड़ा अवगाहन है आकाश का। आकाश का भी आकार है एक। और जो सूक्ष्म परमाणु है, काल का अणु है, उसका भी अपना कोई कोई आकार है। क्यों है? तो सामान्य गुण है, प्रदेशित गुण। ये प्रदेशित गुण सब द्रव्य के अंदर पाया जाएगा। कोई भी द्रव्य बिना आकार के रह ही नहीं सकता। कोई ना कोई आकार में तो कोई ना कोई अवश्य रहेगा ही रहेगा। अरूपी हो चाहे रूपी हो, मूर्तिक हो चाहे अमूर्तिक हो, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन प्रदेश में तो रहेगा। लेकिन इसके अंदर समझो बात को, जो जीव होता है ना, उसमें संकोच विस्तार की शक्ति होती है। और जो पुद्गल होता है ना, उसके अंदर संकोच विस्तार की शक्ति होती है। क्या कहा? संकोच संकोच विस्तार विस्तार की शक्ति सारी होती है भ्रम जीव शक्ति जो में है और ना, ये जीव पुद्गल में। पुद्गल के अंदर लगा हुआ है। यदि जीव पुद्गल के संबंध में भ्रम निकल गया ना, तो भ्रांति क्लियर हो जाएगी, क्योंकि समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। अभी हाथी का शरीर होगा, अभी चींटी बन जाएगा, फिर निगोद में चला जाएगा, फिर महामच्छ बन जाएगा। कभी छोटा कभी बड़ा कभी छोटा, ये चल क्या रहा है? छोटा बड़ा कैसे हो रहा है कितना बड़ा एक्चुअली ये तो बताओ। है एक्चुअल में कितना बड़ा है? लोकाकाश। हाँ, एक्चुअल में तो एक्चुअल साइज कितना है इसका, कि एक्चुअल साइज लोक आकाश जितना है, लेकिन अभी शरीर में रहता है तो क्या हो जाता है? सिकुड़ करके शरीर का आकार जितना हो जाता है। अभी समझो, मैं शरीर आत्मा, इस शरीर के अंदर कितना आकार है मेरा? इतना ही आकार है ना मेरा। और इसके साथ में तेजस कामान शरीर भी है कि नहीं है? तेजस बिल्कुल है। कामान शरीर यही है। हम्म, तो जितने भी छद्मस शरीर हैं, जितने संसारी जीव हैं, कल गिने थे ना हमने, कि दो शरीर तो मिनिमम होंगे ही होंगे, तेजस और कारमान। अरमान। अभी तेजस कारमान के पूरे परमाणु उसके अंदर साथ में ही है कि नहीं है? अभी बिल्कुल चीटी है। बन जाए मर के यहाँ से, अब वही आत्मा सिकुड़ के कहाँ बन पहुंच गया? चीटी में। चीटी में पहुंच चीटी। गया। जितने तेजस कारमान शरीर के परमाणु थे फैले हुए यहाँ पर, वे कहाँ पहुंच गए? चींटी में। चीटी में। छोटे हो गए। चलो, चीटी से मरा, निगोद में चला गया। अब वे जितने चीटी के शरीर में थे, निगोद में तो सबसे सूक्ष्म अवगाहन है ना जीव की, जितने थे वहां पर तेजस कारवाण, अब वे कहाँ से मिट गए जाकर के? निगोद में। क्रोध में। उतने ही परमाणु, उतने ही घटते नहीं है। उनमें सिकुड़ जाते हैं, फैल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, फैल जाते हैं। कोई आदमी है, हाथ कट गया उसका, सपोज करें हाथ से किसी का हाथ कट गया, तो छोटा हो गया ना साइज के अंदर। तो आत्मा कटा नहीं कटा उसका? नहीं। नहीं। क्यों नहीं कटा आत्मा थोड़ी आत्मा? कटता है, आत्मा थोड़ी कटता है। क्यों नहीं कटा आत्मा? क्योंकि आत्मा एक अखंड द्रव्य है। आत्मा क्या है? खंड द्रव्य। वो सिकुड़ फैल तो सकता है, एक कट नहीं सकता। लेकिन जो हाथ कटा, उस हाथ के अंदर जो उस कटते वक्त जो रोम रोम में जो आत्मा के जो जीव के जो अंश थे, वो वापस शरीर के अंदर आ जाते हैं या उसी वो के अंदर। सिमट जाते हैं शरीर के हाँ, अंदर। आप देखो, थोड़ी देर हाथ अटक कर शरीर में आ उछलता जाते हैं। रहता है, गर्दन काट देना किसी की तो गर्दन थोड़ी देर उछलती रहती है। तो होता क्या है? आत्मा नहीं कटता, वो प्रदेश फैल जाते हैं। हमें लगता है कि कट गया है, चला गया वहां पर, लेकिन बीच में आत्मा के प्रदेश है, उसके टूटते नहीं है। आत्मा टूट नहीं सकता। चाहे चाहे उसके अंदर ही चले जाते हैं। चाहे नरक के अंदर खंड खंड कर दें आत्मा के, तिल तिल कर दें देह के खंड, और दूर दूर फेंक दें, हम्म। तो भी आत्मा खंड नहीं हो सकता उसके अंदर। नहीं, जैसे मान लिया हाथ कटा या उंगली कटी, तो उस वक्त जिस वक्त कटी और उंगली हिल रही है या हाथ हिल रहा है उसके उस वक्त, उससे तो उस वक्त उससे जो उसके उसका अंदर संपर्क परमाणु, होता है, जो जीव द्रव्य हैं, जीव प्रदेश हैं, उस टाइम वो जीव उसके प्रदेश अंदर चले जाते हैं वापस, वापस शरीर के शरीर के अंदर आ अंदर। जाते हैं। जब तक हम्म। वो तड़प रहा है, जब तक उसमें उछल कूद है, जब तक वहां पर जीव है, तब तक तो समुद्घात नाम है उसका, वेदना समुद्घात। फैल जाते हैं उस शरीर के प्रदेश। और जब वो उसमें डेढ़ अवस्था हो जाती है उंगली की, तो सिमट करके जीव के प्रदेश इसी शरीर के अंदर आ जाते हैं, सिकुड़ जाता है। वापस में। और कट जाए और सिकुड़ जाएगा, और कट जाए और सिकुड़ जाएगा। और तेजस कारवान शरीर भी क्या होते हैं? वे भी, संकोच विस्तार। हाँ, वे भी संकुचित हो जाते हैं, वे सिकुड़ जाते हैं। ऐसा। ये बड़ा गजब गणित है, जीव समझे ना तो बहुत मजा आ जाए जीव को, वास्तव में जीव सब चीजों के इसका बारे में। उदाहरण वो भी था ना, छिपकली की पूंछ है, कट के तरफेगी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ उसको भी। और फिर दोबारा होगी आएगी। हाँ, छिपकली की पूंछें कट जाती, तड़पती रहती है, तो वो प्रदेश नहीं, वो खंड होने के। कभी भी द्रव्य का खंड नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और द्रव्य का कभी नाश नहीं हो सकता। दो चीज आप ध्यान रखना ना कहीं भी। कोई भी द्रव्य होगा, ना तो खंड हो सकता और ना उसका नाश हो सकता। तो हाथ कैसे कट गया जी? हाथ तो अलग हो गया। बताओ, हाथ कैसे अलग हो गया? हम कह रहे द्रव्य खंड नहीं हो सकता, तो हाथ कैसे कट गया? ये तो पूर्ण द्रव्य है ना, हाथ हाथ का कट। हाँ, वो दो द्रव्य में अनंत द्रव्य हैं। वो हाथ को भी उसको चूरा चूरा हो जाएगा तो अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो द्रव्य अनंत है उसके अंदर। अबे शरीर दिख रहा है हमारे को एक बना हुआ,
कितने कितने द्रव्य हैं ये? चाहे अच्छा के एक चाहे ही तरफ। ये अच्छा एक अनंत ही अनंत पुद्गल द्रव्य विराजमान है यहाँ पर। और सब चूरा 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 हैं। सब खंड 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 हैं, मिलके एक से लग रहे हैं उदाहरण शरीर की तरह। वो बिखर जाएंगे सारे सारे, लेकिन जीव बिखर जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव वहां पर कितना है? जीव वहां पर एक है, अखंड है, अविनाशी है। बोल दो क्या है जीव? एक है, ये खंड। अखंड अखंड है है, अविनाशी। अविनाशी। हाँ, एक है, अखंड है, अविनाशी है, ऐसा। इस प्रदेश गुण से समझ में आया, गणित प्रदेश गुण का। और जीव हम्म कितना फैल सकता है? कि फैल करके लोकाकाश जितना हो सकता है। और सिमट करके कितना हो सकता है? सिमट करके निगोदिया शरीर जितना हो सकता है। और समझो, निगोदिया शरीर के अंदर जो जीव है, वो भी असंख्यात प्रदेशी है। जीव का आकार हमेशा असंख्यात प्रदेशी रहेगा ही रहेगा। इससे छोटा जीव कभी हो ही सकता ही नहीं है, कितना छोटा हो जाए। ठीक है ना? चलो, ये सब समझा, नहीं जो सुन लेना वो स्लाइड आप। हाँ, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने हजारों वर्ष पहले लिख दी, तो साइंटिस्ट उसको अब प्रूव कर रहे हैं। तो जैसे कि हाथ कट गया, अब एक मशीन आई है जिससे ये अंग उगाने की चेष्टा कर रहे हैं, वो उस मशीन से ये पता लगता है कि हाँ इसका हाथ इतना है, इस डिजाइन से, और इतना है। तो हाथ जो कहते हैं ना, कटने के बाद भी दिखाई दे रहा है उस मशीन से। हम्म। वो तो तो उग जाता ये है, वो बात कोई तो बात नहीं है, चिपक भी मशीनों जाता है द्वारा कभी कभी। साइंटिस्ट जो है सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने ये बात बहुत पहले कह दी और समझा दी हमको। शास्त्रों में इसका सब ये जो जो सब बातें निकाल रहे हैं ना, ये शास्त्रों से निकाल रहे हैं सब बातें पढ़ करके। जीव, शास्त्रों से हमें निकाल पता रहे हैं। नहीं है, उन्हें पता है, बस इतनी बात है। आप हाँ, देखो नासा वगैरह में और शास्त्र रखे हुए हैं। हाँ। देखो फूफा जी, जैसे उंगली कट गई, तो जब उंगली कटेगी उस वक्त दर्द नहीं महसूस होगा कि दर्द है, दर्द ना पता ही नहीं लगेगा कि उंगली कटी, दर्द ही नहीं होगा। जब वो जीव प्रदेश जब तक उसके साथ जुड़े हुए हैं उंगली तक, जब तक दर्द नहीं होगा आपको। जब जीव प्रदेश वापस आ जाएंगे उसके बाद महसूस होगा कि दर्द है सर, उंगली अब कटी है वो तो मेरी। आप गाड़ी कहीं और चली गई। अब ये तो कोई, वो तो कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है। दर्द हो भी सकता, नहीं हो सकता, दोनों बात है। वो तो वेदना का चक्कर है, वो तो वो बात नहीं है। चलो आ जाओ। द्रव्य के कितने भेद हैं? द्रव्य के 6 भेद हैं। अब छह बताए, वेद द्रव्य हैं। के विश्व में कितने द्रव्य हैं? 6। तो 6 कौन से छह। हैं? कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, उद्गल आकाश, धर्म पांच अधर्म पांच हो आकाश सकते और हैं काश। क्या? कि 5 नहीं हो नहीं। सकते? 7 हो सकते हैं नहीं। क्या? नहीं हो नहीं। सकते। 7 नहीं हो सकते। सात तो तत्व है। हाँ, ये 6 हैं, अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, 6 ही रहेंगे। घट नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते। सही है ना? अब इसे कहते हैं जी द्रव्य। इसके अंदर जो पहला द्रव्य है, जी द्रव्य है। जी द्रव्य किसे कहते हैं? तो बताते हैं, जिसमें चेतना आदि गुण पाए जाते हैं उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान दर्शन शक्ति पाई जाती है, वो कौन है? वो जीव द्रव्य, वो मैं जीव। हूँ। अभी मैंने क्या मान रखा था? ये पुद्गलों का जो पिंड है, ये मैं हूँ। और समझ में आया ना कि पुद्गलों का पिंड तो मैं कैसे हो सकता हूँ? ये तो चूरा है। ये मैं कैसे हो सकता हूँ भैया? मैं कौन हूँ? प्रश्न अखंड। उठा कि मैं कौन हूं? तो कहा, जो ज- अखंड एक द्रव्य है, जानने वाला जीव, वो तू है। मैं वो मैं। अगला प्रश्न उठाया, पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? तो कहा, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुण पाए जाते हैं, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। इसमें कुछ ज्यादा विशेष बात नहीं, 4 गुण याद कर लो। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। बचपन में पढ़ाते थे, 5 6 सेंसेस होती है ना, बचपन में सबने पढ़ी वन। क्लास के अंदर, 5 6 सेंसेस। तो कान छोड़ दो इसके अंदर से, बाकी चारों सेंसेस के चारों गुण आ जाएंगे इसके अंदर। वो दीजिए एकदम से, है ना? वो कान का क्यों नहीं आता, बताया था ना आपको। तो पुद्गल टकराने से बनता है, और ये पुद्गल मिलने से बनता है ना? तो वो उसके पर्याय के अंदर आता है, गुण के अंदर नहीं आता, इसलिए। पुद्गल के कितने भेद हैं? तो पुद्गल के 2 भेद दिए, परमाणु और स्कंद। परमाणु किसे कहते हैं? कि जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, अनडिवाइडेड पार्टिकल। इसको बोलते हैं अनडिवाइडेड पार्टिकल। पार्टिकल। इसको परमाणु कहते हैं। वास्तव में ये परमाणु है। जो जगत के अंदर परमाणु लेके बैठे हैं, वे परमाणु परमाणु नहीं है, वे स्कंद हैं। जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या क्या लेके बैठे ना वे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या क्या निकालते रहते हैं बैठे हुए, वो परमाणु नहीं है। वो सब क्या है? स्कंद। क्योंकि परमाणु मतिशुद्ध ज्ञान का विषय है ही नहीं। अब ये कोई हम्म, वैज्ञानिक आएगा ना, तोड़ देगा इसका कि भाई ये भी नहीं है परमाणु। कोई नया परमाणु बनेगा, फिर वो कोई नया निकाल देगा, ऐसा। ऐसे सबसे सूक्ष्म पुद्गल को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। वही वास्तव में परमाणु। पुद्गल द्रव्य है। एक एक परमाणु एक एक द्रव्य है, एक एक परमाणु एक एक द्रव्य है, एक एक जीव एक एक द्रव्य है, एक एक जीव एक एक द्रव्य है। द्रव्य है। जैसे आप देखो, बरसात के दिनों में कोई ईंट हो, ईंट के नीचे जीव पड़ जाते हैं। बहुत सारे जीव पड़ गए, कितने जीव हैं वहां पर? कि बहुत सारे जीव हैं, संख्यात जीव हैं, संख्यात जीव हैं, बहुत सारे जीव पड़ जाते हैं। एक एक जीव, एक एक अलग अलग जीव है वो, पूरा का पूरा।
ऐसे ही पुद्गल द्रव्य एक अलग अलग पुद्गल द्रव्य है सारा का सारा। ठीक है ना। स्कंद किसे कहते हैं कि अनेक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। बंध जाता है इसके अंदर, शक्ति होती है बंधने की, इधर पावर होती है बंधने की, बन सकता है ये चिपक जाता है आपस में। जबकि धर्म अधर्म आकाश और काल के अंदर ऐसी पावर नहीं है, ना जीव द्रव्य के अंदर है कि चिपक जाए। ये चिपकने की ताकत किसके अंदर होती है? पुद्गल में। पुद्गल के अंदर होती है। स्पर्श गुण होता है, स्पर्श गुण के अंदर जो उसका वो होता है ना, चिकना रूखा जो होता है, उसके कारण ये चिपक जाता है आपस में। इसी के अंदर है, बाकी द्रव्य नहीं चिपकते। तो उनका बंद हो जाता है, उसको जब बंद बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्कंद। स्कंद। ये ज्ञान जानता है कि वास्तव में जो पिंड पर डला पड़ा है, कोई पत्थर पड़ा है, शरीर पड़ा है, कुछ ही पड़ा है, जत्थे पड़े हैं, ये जो पिंड बना है, ये पिंड जो है स्कंद है। और ये किसका बंधन है? ये परमाणुओं का परमाणु। बंधन है। इसके अंदर एक एक परमाणु एक एक अलग अलग द्रव्य है। समझ में आ गया? क्लियर है? हम्म। बंध किसे कहते हैं? अनेक वस्तु, बंध का है ना, अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को बंध कहते हैं। कहते हैं, है ना। अनेक वस्तुओं में, अनेक द्रव्यों में एक नया ज्ञान हो गया, तो उसके क्या हुआ? बंद हो गया, उसको बंद कहते हैं संबंध को। स्कंद के कितने भेद बताए थे हम लोगों ने? स्कंद के भेद बताए थे 23 भेद हैं स्कंद के, लेकिन मुख्य रूप से कौन से हैं? आहार वगरणा, तेजस वगरणा, भाषा वगरणा, मनोवगरणा और कारण कारण। वगरणा। ये तो मुख्य हैं। वो किसी को विशेष जानने हो कि 23 कौन से हैं, बाकी 1 2 3 4 5 आए ना, कितने रह गए? 18 रह गए ना। 18। तो 18 कौन से भेद हैं? तो भैया बड़े वाला जैन सिद्धांत कोश खोलना और उसके अंदर पढ़ना कि बाकी 18 भेद कौन कौन से हैं उसके अंदर। ये विशेष रुचि आपको हो, आपको लगता हो मुझे सीखना है भाई और स्कंद कितने कितने तरह के होते हैं, तो वहां जाकर पढ़ लो स्कंदों के भेद, कोई बड़ी बात नहीं है। अब समय चाहिए ना उसके लिए भाई, रुचि चाहिए उसके लिए। समय तो निकल जाए रुचि अगर हो तो। आहार वर्णा किसे कहते हैं? पहला प्रश्न, आहार वर्णा। जो पुद्गल स्कंद, स्कंद का भेद था ना, जो पुद्गल स्कंद या वगरणा, वगरणा कहो या स्कंद कहो एक ही बात है। औदारिक, वैकेरिक और आहारक, इन तीन शरीर रूप तथा श्वासोश्वास रूप परिणत होते हैं, उन्हें आहार वगरणा कहते हैं। 4 चीज आ गई इसके अंदर, है ना, वो बहुत समझा चुके हैं इसके बारे में। उदारिक शरीर किसे कहते हैं? मनुष्य और तिर्यंचों के स्थूल शरीर को उदारिक शरीर कहते हैं। जो मनुष्य और तिर्यंचों का शरीर है वो क्या है? स्थूल है। तेजस कारमान सूक्ष्म है, समझना, यहाँ लिखा ना स्थूल। तो उदारिक शरीर स्थूल है, वैकेरिक शरीर सूक्ष्म है, तेजस शरीर सूक्ष्म है, कारमान शरीर सूक्ष्म है, और ज्ञान शरीर अति सूक्ष्म है। ये आया कितने समय कहा था के अंदर? अति सूक्ष्म। स्थूल है, ये अड़ जाता है, ये पार नहीं होता। अगर मरे ना, वो चाहे मर करके इस शरीर को भी साथ ले जाऊं तो ले आ नहीं सकता। क्यों नहीं ले आ सकता? भाई ये वो जैसे सूक्ष्म कारवान है, शरीर ये साथ गया, तेजस शरीर खा गया, इसको भी साथ भेज दो, स्थूल है ना ये। ये साथ नहीं जाएगा। क्यों? स्कंद है, स्थूल है। क्योंकि ये स्थूल है, अड़ जाता है, बढ़ जाता है, जान सकता है, उठ ले जा सकता है जी, साथ में इसका अलग चला जाता है। लेकिन उठने पर भी जीव को अलग करो आप शरीर से, इससे तो उस जीव जो अलग हुआ है, उसमें कौन से शरीर है अभी उसके अंदर? तेजस और कार्बन। तेजस हाँ, और कर्मण। तेजस और सिद्ध भगवान जब निकले देह से, तो उनमें कौन से शरीर है? शरीर तो है ही तेजस। नहीं, ऐसे शरीर ही है। हाँ, तो सिद्ध भगवान बनने चले, अयोग केवली गुणसान लगा, तो वहां सब शरीर का नाश हो जाता है उसके बाद। तेजस का उससे भी होता पहले है, में तेजस। कर्मण शरीर लगा ही रहता है। तेजस भी नहीं होता, तेजस। ऐसे क्या? शरीर ही होते हैं। तेजस शरीर भी होता है। तेज शरीर भी नहीं होता। जो अतेज शरीर कर्म का है ना, वो तो कर्म का नाश कर दिया उन्होंने। क्यों होगा? उद्गल का है वो तो। उदारिक शरीर पढ़ लिया हमने। वैकृतिक शरीर किसे कहते हैं? जो छोटे बड़े एक अनेक पृथक पृथक आदि विचित्र क्रियाओं कर सकता है, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैकृतिक शरीर कहते हैं, सूक्ष्म होता है। आरक शरीर किसे कहते हैं? छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि को जिनालय आदि की वंदना करने हेतु अथवा तत्वों के संबंध में शंका होने पर केवली या शुद्ध केवली के पास जाने के लिए मस्तक में से जो एक हाथ का स्वच्छ सफेद सप्त धातु रहित पुरुषाकार जो पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। थोड़ी बड़ी परिभाषा है, तो इसको ब्रैकेट लगा के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। छठवें गुण स्थानार्थी मुनराज, नंबर 1। जिनालय आदमी की वंदना करने के लिए, नंबर 2। तत्वों के संबंध में शंका होने पर,
नंबर 3, केवली या शुद्ध केवली के पास जाने के लिए। नंबर 4, मस्तक में से एक हाथ का स्वच्छ सफेद सप्त धातु रहित पुरुषाकार पुतला। नंबर 5, 5 चीज आ गई परिभाषा के अंदर, इसके अंदर। अब इसको स्टैंडर्ड बना के पढ़ लेना 5 के रूप में। और जब 5 पूरे हो जाए तो समझना परिभाषा पूरी हो गई। यदि एक कम रह गया तो सोचना कौन सा कम रह गया इनमें से। ठीक है। तेजस वर्णा किसे कहते हैं? नीचे लिखा तेजस शरीर किसे कहते हैं? उदारिक और वैकरिक शरीर को कांति देने वाले शरीर को तेजस शरीर कहते हैं, कांति उत्पन्न करता है ये। तो तेजस वर्णा किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंद तेजस शरीर रूप परिणमित होते हैं उन्हें तेजस वर्णा कहते हैं। भाषा वर्णा कैसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंद शब्द रूप परिणमित होते हैं उन्हें भाषा वर्णा कहते हैं। मनोवर्णा किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंद द्रव्य मन रूप परिणमित होते हैं उन्हें मनोवर्णा कहते हैं। सब समझा चुके पहले, सब पढ़ लेना आपने। कार्मण वर्णा किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंद कार्मण शरीर रूप परिणमते हैं उन्हें कार्मण वर्णा कहते हैं। कार्मण शरीर किसे कहते हैं? कार्मण शरीर किसे कहते हैं? ज्ञानावर्णादि अष्ट कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। समझ में ना? जीव के साथ तेईस कार्मण शरीर, जीव के साथ जो है 23 कार्बन शरीर लगे हुए हैं साथ में, है ना? तो ये कार्बन शरीर कौन सा है? वो कर्मों का शरीर, कर्म में बना हुआ है ना, ऐसा। अगला है तेजस और कामाण शरीर किसके होते हैं? तेजस और कामाण शरीर सभी संसारी जीवों के होते हैं। नीचे एक प्रश्न दिया है इसके अंदर, एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? एक जीव के एक साथ कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 शरीर हो सकते हैं। हीरे गति में तेजस और कामाण, मनुष्य और तिरंज के उदारिक तेजस और कर्मण, देवों और नारियों के वैकरिक तेजस कर्मण, आहारक रिद्धिधारी मुनि के उदारिक आहारक तेजस और कर्मण शरीर होते हैं। ये अपना 30 प्रश्नों का अपना पूरा हो गया। अब इसका मैं एग्जाम बनाऊंगा और एग्जाम बना करके भैया अपना ईमानदार से पेपर देना, भेज दूंगा। वैसे कंपलसरी नहीं, आप जो भी दो, लेकिन आगे पीछे एग्जाम उसका दे देना जब भी मन करे आपको, लेकिन लिख के बैठा टाइम 1 घंटे का और बिना कॉपी के, ठीक है ना? लेकिन एक दिन के अंदर पूरा कर देना, ऐसा ना हो कि लेट हो जाते। तो कोशिश करो कि जिस टाइम क्लास चलती है अपनी उस टाइम एग्जाम दे दो। अब एग्जाम कर ले लेंगे इसका, बताओ जी। याद करने का समय दे दो 1 दिन का। अच्छा,